वेलकम टू अब्बास और ऑफिशियल। आज मेरे पास है ये यामा YBR। इसकी कंप्लीट वायरिंग में आपको गाइड करने वाला हूँ। इसका जो है असम्बली की वायरिंग हो गई, कॉइल गाड़ी की हो गई, पल्सर की हो गई और सेल्फ की हो गई और ब्रेक स्विच की हो गई और क्लच स्विच की हो गई। भाई का कमेंट्स भी आया था तो ये भाई की डिमांड्स पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनका जो रिक्वायरमेंट थी उनका कहना था यार कि ये सेल्फ पे ये काम कैसे करती है। जो क्लच पकड़ते हैं हम तो फिर जब गाड़ी गैस तो गेयर के अंदर होती है तो फिर ये सेल्फ नहीं लेती। जब हम न्यूट्रल करते हैं तो सेल्फ लेती है, अगर गेयर में होगी तो फिर क्लच पकड़ेंगे तो सेल्फ लेती है गाड़ी ना। तो ये चीज़ भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा सारी चीज़ें आपको। अच्छा, कोई भी वायरिंग करने के लिए आपको ना सबसे पहले वायरिंग का कलर समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वायरिंग समझ में आएगी कि ये वायरिंग काम कैसे करती है, कौन से कलर का क्या काम होता है। हर गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ़ कलर यूज़ हुए हैं, क्योंकि GS के अंदर अलग कलर यूज़ हुआ है, हमारी YBR के अंदर कलर अलग यूज़ हुआ है, होंडा CBF के अंदर अलग कलर यूज़ हुआ है। हर कंपनी ने अपनी वायरिंग का कलर अलग ही यूज़ किया है। तो सब वायरिंग का आपको कलर सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्या कौन सी वायरिंग का क्या कलर है और कौन से कलर का क्या काम है। तो तभी आपको आसानी होगी और मुझे समझाने में भी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो फाइनली चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग। सबसे पहले ना हम इसका स्टार्ट करेंगे यहाँ से मैग्नेट कॉइल से। ठीक है, मैग्नेट कॉइल से क्या है, अब देखें ये आ रही है नीचे से, मैग्नेट कॉइल से आ रही है टोटल हमारी 4 तारें और ये है हमारी गेयर बॉक्स की। ठीक है, इसको तो हम छोड़ देंगे फ़िलहाल के लिए ना, ये फिर मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको गाइड कर दूंगा कि इसका क्या काम है। वैसे नॉर्मली ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, हमारा जो मेन पॉइंट है वो इंशाल्लाह मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ। अब देखें ये जो तार है ना, ये पल्सर की हैं। ठीक है, रेड, वाइट और ये हल्का सा जो ग्रीन शेड चल रहा है ये पल्सर की हैं। ठीक है, ये दोनों जाएंगे सीधा CDI यूनिट के अंदर। ये हमारा CDI यूनिट हो गया, ये आ रही है और ये आ रही है, ये दोनों। अच्छा, ये पल्सर है और ये माइनस है। ठीक है, पल्सर का माइनस यानी CDI यूनिट के अंदर आ रहा है, जिस तरह से हमारा GS के अंदर भी इसी तरह सेम होता है। वो भी डायरेक्ट मैग्नेट कॉइल से निकलता है, CDI यूनिट के अंदर कनेक्ट होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसका CDI यूनिट जो है वो DC है। ठीक है, क्या ये भी मैंने मेंशन कर दिया। और नीचे से जो 2 कॉइलें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका मैग्नेट कॉइल काम नहीं कर रहा, जैसे कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जिस तरह से हम GS के अंदर टेस्टर वायरिंग वाला होना चाहिए। देखिए, वायरिंग वाला टेस्टर ये मेरे पास है ऑलरेडी। इसको आप एक माइनस में लगाएंगे और एक इसमें दूसरे में लगाएं, यानी टेस्टर को आप अलग से माइनस नहीं देंगे, माइनस भी यहीं से लेंगे और प्लस भी यहीं से लेंगे, यानी दोनों कॉइल जो हैं इसके हैं वो दोनों टेस्टर में टच करेंगे और किक मारेंगे या सेल्फ मारेंगे तो ये लाइट जल जाएगी। और मैं ये भी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं सारी पूरी YBR की कंप्लीट वायरिंग गाइड करूँगा। आपको कुछ भी नहीं इंशाल्लाह इसके अंदर रह जाएगा, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको सब समझ में आ जाए। अच्छा, मैंने वायरिंग वाले टेस्टर के अंदर अलग से ना एक ये माइनस के लिए भी मैंने ये बनाई हुई, क्योंकि मुझे बाद वक्त ना यूज़ करना होता है। तो अब देखें 2 कनेक्टर हैं इसके अंदर में, ये जो है हमारी चिपटिया ये यहाँ पर तो लगती है, माइनस पे तो यहाँ लग जाती है, तो ग्रिक के अंदर ये नहीं लगी, तो मैंने अलग से इसको ये भी बनाई हुई है। अब ये दोनों हो गए, ठीक हो गया। अब दोनों हम लगाएंगे इसके अंदर, जो हमारा नीचे से मैग्नेट कॉइल की 2 तारें आ रही हैं, दोनों इसी में ही लगाएंगे और सेल्फ लगाएंगे तो ये टेस्टर हमारा ऑन होना चाहिए, यानी हमारा नीचे से मैग्नेट कॉइल ओके की रिपोर्ट है। तो फिर हमारा चार्जर वगैरह हो गया, इनमें हम वायरिंग सारी चेक करेंगे, इनमें कोई मसला तो नहीं है, चार्जर तो शॉर्ट नहीं हो गया, वो आगे चल गया इंशाल्लाह, वो भी गाइड करूँगा मैं। ठीक है, दोनों कॉइलें लगा ली, सेल्फ लगाओ, सही है। बस अब ये वायरिंग वाला टेस्टर हमारा ऑन हो रहा है, लगाओ सेल्फ, सही है, यानी मैग्नेट कॉइल हमारा ओके की रिपोर्ट में है, काम कर रहा है, ठीक हो गया। अब इसको कनेक्टर को वापस लगा लेते हैं और आगे चलते हैं। अब ये तो हमारी हो गई नीचे से कॉइल, जो पल्सर की गाइड कर दी और मैग्नेट कॉइल की भी आपको गाइड कर दी, ठीक हो गया। ये हो गया अपना बैटरी का जो है माइनस जा रहा है वायरिंग में, ठीक हो गया। और जो ब्रेक स्विच की इन्होंने यूज़ की है, अच्छा, इसका जो इग्निशन स्विच है रिटर्न करंट आता है, ये ग्रे तार के अंदर रिटर्न आएगा, ठीक हो गया। अपना जिसके अंदर GS के अंदर जो यूज़ हुआ है वो ऑरेंज यूज़ हुआ है, ऑरेंज जो है हमारा इन्होंने यूज़ किया है प्लग कॉइल में। ठीक है, ये जो कलर है GS में रिटर्न इग्निशन स्विच से रिटर्न आता है। ठीक है, बाकी जो बैटरी का तार है वो इन्होंने रेड ही यूज़ किया है, वो हर बाइक के अंदर रेड ही यूज़ होता है। रिटर्न में जो है वो मुख्तलिफ़ कलर देते हैं, हर कंपनी अपना मुख्तलिफ़ कलर देती है, ठीक हो गया। तो ये आ गया, इग्निशन से रिटर्न करंट आएगा। और इन्होंने जो ब्रेक स्विच से जाएगा बैकलाइट के लिए, वो इन्होंने पीला तार यूज़ किया है, ठीक हो गया। वैसे नॉर्मल पीला तार जो हमारा यूज़ होता है वो हेडलाइट के लिए यूज़ होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रेक स्विच में यूज़ किया है, ठीक होगा। ये ब्रेक स्विच की तार हो गई और ये हमारे पल्सर की हो गई,
ये मैग्नेट कॉइल की हो गई और ये माइनस हो गया, ये तो हम साइड पे कर देंगे। अब बारी आ जाती है हमारी गियर स्विच की। अच्छा, गियर स्विच इन्होंने मुख्तलिफ़ कलर ही यूज़ किए हुए, ठीक हो गया। तो गियर स्विच का ये कलर है, ये कनेक्टर गियर स्विच का आ गया। इसमें भी ये पहला गियर हो गया, इसी तरह से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, इसमें आगे पीछे होगा, ठीक हो गया। ये तो फिर आप टेस्टर लगा के चेक कर लेंगे कि पहला गियर कौन सा है। वैसे जो पहला गियर वो ये है, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेंगे कौन सा है। गियर को चेक करने के लिए आप जो टेस्टर है वो देंगे प्लस पे लगाएंगे, यानी यहाँ पर बैटरी पे, और दूसरा टेस्टर यहाँ पे लगाएंगे। तो गियर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको ये गियर बॉक्स बता देगा कि ये पहले गियर में, ये दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जहाँ पे जो डैमेज होगी तो वो आपको यहाँ से कनेक्टर आपको बता देगा कि यहाँ से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी डैमेज है वो यहाँ से डैमेज होगा, ठीक हो गया। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब बारी आ जाती है हमारी CDI यूनिट की। अच्छा, CDI यूनिट के अंदर जो है ये इसी तरह से हमारी ग्रे तार आ गई, ये इनिशिएशन से जो, यानी ये बैटरी पे चलता है, ठीक है क्या। इसके अंदर आप चेक कर लेंगे, फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर करंट नहीं आ रहा तो इसके अंदर आप सबसे पहले आप इसके अंदर करंट चेक करेंगे। अगर इसके अंदर करंट आ रहा है तो वेल एंड गुड है, यानी हमारा इग्निशन स्विच से जो रिटर्न करंट CDI यूनिट के अंदर आ रहा है तो वो ओके की रिपोर्ट में। ये भी चेक करा देता हूँ आपको मैं, ठीक होगा। ये करंट आ रहा है बैटरी का, यानी ग्रे तार के अंदर इग्निशन स्विच से जो रिटर्न आएगा, ठीक हो गया। यानी यहाँ से तो आपका एक क्लियर चीज़ तो हो गई कि इग्निशन स्विच अब आपका ओके के रोबोट में काम कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसको हम हटा देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी मज़ीद तारे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, एक तार तो ये हो गई हमारी, सही है। यानी ये हमारा जिस तरह से प्लग कॉइल की जनरेटर की तार है, यानी जिस तरह समझाऊँ, जिसमें आपको 70 में जिस तरह से होता है कि वो स्टार्टिंग कॉइल होती है, यानी ये स्टार्टिंग कॉइल की तार है, ठीक है। ये क्लियर हो गई। अब बारी आ जाती है हमारी पल्सर की। ये पल्सर का हो गया तार, ये हमारा माइनस का हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इनमें जो माइनस यूज़ हुआ वो ब्लैक यूज़ हुआ है, ठीक है। माइनस का ब्लैक है और ये माइनस का ब्लैक हो गया। अब बाकी कितनी तारें बच जाती हैं हमारे पास? बच जाती हैं 1 2 3 4, 4 तारें मैंने आपको गाइड कर दी, 4। बाकी बच जाती है हमारे पास 2 तारें। ये प्लग कॉइल की हो गई, ये हो गई RPM की तार है, सही है। पल्सर से जो हमारी जाएगी मीटर के अंदर कनेक्ट होगी, ये RPM की तार है। अगर फॉर एग्जांपल बाज़ वक़्त ना CDI यूनिट RPM नहीं चलता, यूनिट यहाँ से करंट नहीं देता ना, अक्सर ये मेरे पास बीच में फॉल्ट आया था, तो आपने क्या करना है, इसको RPM कैसे ऑन करना है, आपने ना पल्सर के साथ अटैच कर देना है। इसके साथ अटैच कर देंगे तो भी आपका RPM ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया। ये यूनिट के तार हो गई। अब आ जाते हैं हमारे चार्जर का। चार्जर का भी मैं आपको गाइड करता हूँ। सीधी सीधी वायरिंग है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस। ब्लैक माइनस आ गया, जिस तरह से इन्होंने सब जगह पे ब्लैक माइनस ही यूज़ किया, ठीक है। ये माइनस का तार आ गया। और फिर ये रेड जो बैटरी चार्ज के लिए निकलता है हमारा करंट, नॉर्मल हर बाइक के अंदर यही रेड यूज़ होता है। तो ये यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि यहाँ से करंट आ रहा है तो बैटरी वगैरह चार्ज हो रही है, नहीं हो रही। तो यहाँ से करंट नहीं आ रहा होगा तो फिर आप मैग्नेट कॉइल से चेक करेंगे, मैग्नेट कॉइल ओके की रिपोर्ट में, और यहाँ से तब भी करंट नहीं आ रहा, इसका माइनस भी चेक कर लेंगे, माइनस भी सही है, तो यानी फिर 100% आपका चार्जर शॉर्ट है। चार्जर चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। ये आ गई, ये वाइट और जो रेड है ये मैग्नेट कॉइल से आ रही है, ये वाली और ये वाली वाइट, ठीक है। ये दोनों यानी नीचे मैग्नेट कॉइल से आ रही हैं। फिर एक माइनस आ गया, फिर एक ये बैटरी के लिए हो गया, यानी 4 तारें हो गई। नॉर्मल हर बाइक के अंदर 4 यूज़ भी होती हैं, तकरीबन 5 भी यूज़ होती हैं। और ये आ गया हमारा टैंकी का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम बैक साइड पे। बैक साइड पे जो है ये माइनस आ गया, जिस तरह से ब्लैक यूज़ हुआ है। अच्छा, इंडिकेटर के लिए जो यूज़ किया इन्होंने ग्रे यूज़ किया, यानी ये थोड़ा सा हल्का है। आपने ये नहीं देखना कि अब इसमें ग्रे तो इनिशिएशन का वापस रिटर्न भी यूज़ हुआ है और इंडिकेटर में भी यूज़ हुआ है, तो इस चीज़ का ख़ास तौर एहतियात करना है आपने। अच्छा, ये लेफ़्ट का है और ये जो हरे कलर का तार है, वैसे नॉर्मल हर बाइक के अंदर हरे कलर का जो तार है वो माइनस में यूज़ हुआ है ना। तो ये वैसे इन्होंने जो YBR वालों ने यूज़ किया इंडिकेटर के अंदर यूज़ किया। ये राइट का इंडिकेटर है, ये हमारा लेफ़्ट का इंडिकेटर है, ठीक हो गया। ये इंडिकेटर की हो गई। अब बारी आ जाती है बैकलाइट की। बैकलाइट में जो यूज़ किया है इन्होंने पीले कलर का वही है जो कि ब्रेक स्विच में यूज़ हुआ है, और ब्लैक कलर का वही है, माइनस हो गया हमारा। और ये जो नीला कलर है ये इन्होंने यूज़ किया है बैकलाइट के लिए। बैकलाइट के लिए जो करंट रिटर्न आएगा, वैसे नॉर्मल जो यूज़ हुआ है वो ग्रे कलर का बैकलाइट के लिए यूज़ हुआ है, इन्होंने नीला कलर कर दिया है, ठीक है। ये कलर जो है ये बैकलाइट के लिए है, यहाँ से यानी करंट आएगा बैकलाइट के लिए। और ब्रेक स्विच की होगी और ये वाली माइनस हो गया, ठीक हो गया। ये बैकलाइट की भी मैंने आपको गाइड कर दी। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। अच्छा, फ्रंट पे ये आ गया हमारा रेड कलर का तार, यानी ये वायरिंग से इन हो रहा है, ठीक हो गया। ये इग्निशन स्विच के अंदर जाएगा। फिर यहाँ से जो है
3 तारें, इन 3 तारों का हमारा कोई काम नहीं, हमारा सिर्फ एक तार के अंदर काम है जो कि ग्रे कलर की, यानी यहाँ से ये जाएगी और यहाँ से ये एक तार ही निकलेगी। तो यानी ये इग्निशन स्विच से रिटर्न का करंट है, यानी वापस इग्निशन स्विच खोलेंगे यहाँ से करंट आएगा, पूरी वायरिंग में यही करंट घूमेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से चेक कर लेंगे आपने। सबसे पहले तो यहाँ से चेक करना है कि यहाँ से बैटरी का करंट आ रहा है तो वेल एंड गुड है, यानी हमारा बैटरी से कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इग्निशन स्विच से यहाँ रिटर्न करंट नहीं जा रहा तो यानी आपकी कनेक्टर में कोई फॉल्ट होगा या तो इग्निशन स्विच ख़राब होगा। तो ये चीज़ इस तरह से आपने चेक करनी है। ठीक हो गया। ये इग्निशन स्विच की मैंने आपको गाइड कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, पहले इसको थोड़ा सेव कर लें। अब आ जाती है हमारी राइट की असेंबली, सेल्फ वाली। अब ये आ गया हमारी सेल्फ वाली असेंबली। अच्छा, इसके अंदर ये ग्रे तार वही है जो कि इग्निशन स्विच से रिटर्न का करंट यूज़ हुआ है हमारा। ठीक है, यही जाएगा, हेडलाइट के लिए भी जा रहा है और सेल्फ के लिए भी जा रहा है इसी के अंदर ना। फिर जो यहाँ से निकलेगा ये है हमारा उसके लिए, सेल्फ के लिए। ठीक है, ये सेल्फ की तार है। जब हम बटन ऑन करेंगे, सेल्फ मारेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक हो गया। और ये दोनों तारें हो गई, ये तो करंट जा रहा है और ये आ रहा है। ठीक हो गया। फिर बाकी बचती है हमारे पास 2 तारें। यहाँ से इन 2 तारों में जो है, अच्छा इन 2 तारों में जो है वो हेडलाइट के यूज़, एक बैकलाइट के लिए यूज़ होगा और एक हमारी हेडलाइट जो कि हमारी इस असेंबली में जाएगा। ठीक है, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ वायरिंग वाले टेस्टर से। अभी हेडलाइट के लिए ऑन कर दिया हमने और फिर बराबर वाली में जो है ये बैकलाइट के लिए ऑन हो गया। अच्छा, हेडलाइट के लिए जो यूज़ हुई है यानी मेन तार वो ये है। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल ये कलर हुआ है वो सेल्फ में यूज़ हुआ है। ठीक है, अब वहाँ से हमने हेडलाइट ऑन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर करंट आएगा, ये दूसरी असेंबली है जो कि हमारी इंडिकेटर वाली है। ठीक है, इसके अंदर चेक कर लेंगे करंट आ रहा है। अब देखें इसके अंदर करंट आ रहा है। ठीक है, ये यानी हमारी असेंबली वहाँ से भी ओके की रिपोर्ट में है, यहाँ करंट भी आ रहा है। अब इसी तरह से माइनस भी उसमें हाई में और लो में भी चेक कर लेंगे। अच्छा, लो जो यूज़ हुआ है वो हरा कलर यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पे लो सही चल रहा है। अब इसमें हाई करते हैं। अब हमने जब यहाँ पे हाई कर दिया तो यहाँ पे यानी करंट आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, हाई ये तो हमारी हो गई हेडलाइट के लिए, और फिर इसमें हाई एक अलग से भी दिया हुआ इन्होंने ना, यानी ये जो वाला है ये जब हम हाई ऑन करेंगे तो ये मीटर के लिए यूज़ होता है। मीटर में हमारा हाई शो करेगा कि हमने हाई ऑन किया हुआ। तो इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं, ये मीटर के लिए जाएगा। ठीक है, ये मीटर के लिए हो गया हमारा, ये हेडलाइट के लिए हो गया। अब पीछे बचती है हमारी हॉर्न की तार, और इसमें हॉर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया। अच्छा, हॉर्न में जो है माइनस, ये ब्लैक कलर का माइनस है। ठीक है, ये हॉर्न के लिए यूज़ हो रहा है और ये हॉर्न के लिए। ठीक है, ये जो हल्का बिल्कुल हल्का कलर है ना, ये हॉर्न के लिए। ठीक हो गया। और इसमें ये यानी करंट आ रहा है, फिर यहाँ से जाएगा, ये हमारा हो गया कौन सा है, ये इंडिकेटर। इंडिकेटर के लिए ये वाला कलर जो यूज़ हुआ है हमारा राइट का। ठीक हो गया। और इसी तरह से जो हरे कलर का ये वाला जो यूज़ हुआ है ये हुआ है लेफ़्ट का, ये इंडिकेटर हो गया। यानी ये असेंबली भी कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक हो गया, दोनों असेंबलियाँ कंप्लीट हो गई। और इसी तरह मज़ीद थोड़ी सी आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए, ये हो गया हमारा ब्लैक माइनस, ये इंडिकेटर हो गया और ये भी इंडिकेटर हो गया। और ये वाली जो तार बचती है ये है हमारे RPM की मीटर के। ठीक है, जो CDI यूनिट से आ रही है। ठीक हो गया, ये भी मैंने गार्ड कर दिया आपको। अच्छा, अब बारी आ जाती है हमारी, ये तो ब्रेक स्विच है। ठीक है, ये तो इसी तरह से आप चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी नहीं काम कर रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक होगा, ये भी आपको मैंने गाइड कर दिया। थोड़ी साइड पर कर देते हैं ताकि आसानी हो। और ये आ गई असेंबली, और ये इग्निशन स्विच मैं थोड़ी सी सेव कर लेता हूँ, साइड पर कर लेता हूँ। बाकी जो बचता है वो फिर इंशाल्लाह आपको गाइड करता हूँ आगे। अच्छा, ये सारे मैंने साइड पे कर दिए। अब हमारे पास बचता है, ये तो हो गया हमारे ब्रेक स्विच का। ठीक है, इसमें करंट आ रहा है और इसमें से रिटर्न आएगा। आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न नहीं आ रहा तो ब्रेक स्विच ख़राब होगा, और अगर यहाँ से रिटर्न यहाँ से जा रहा है तो यानी ओके की रिपोर्ट में है आपका। और स्विच चेक कर लेंगे, स्विच चेंज कर देंगे तो इंशाल्लाह ये फॉल्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। इसको भी हम साइड पर कर देते हैं। अब बाकी आ जाता है मीटर का स्विच, ये मीटर का स्विच है। ठीक हो गया। और इसके अंदर अब बच जाता है ब्रेक स्विच, जो मेन पॉइंट थी हमारे भाई का, जो कमेंट्स भी था, जो उनकी डिमांड्स भी थी। ठीक होगा, अब ये काम कैसे करता है वो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता हूँ। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम चलते हैं सेल्फ कुप्पी के पास। अच्छा, सेल्फ कुप्पी के अंदर जो है
ये वाला जो तार है ये काम तब करेगा जब आप इसके अंदर गियर लगा देंगे गाड़ी के अंदर। ठीक हो गया। अब आपको मैं समझा देता हूँ। देखें यहाँ पर अभी न्यूट्रल है गाड़ी। ठीक हो गया। ये हमारा वायरिंग वाला टेस्टर आ जाता है। टेस्टर को आप लगाएंगे पहले, सबसे पहले प्लस पे। ठीक हो गया। प्लस पे लगाने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे टेस्टर चल रहा है हमारा। सही है, टेस्टर हमारा ऑन हो रहा है। और हम अगर इसको गियर लगा देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया। अब न्यूट्रल करेंगे, करंट आ गया, फिर करेंगे। अब ये डिस्कनेक्ट तो हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा घुमा के इसको गियर लगा देते हैं। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, गियर में गाड़ी चली गई। अब इसका काम हो गया, ख़त्म हो गया, यानी अब इसके अंदर माइनस नहीं आ रहा, तो हमारा सेल्फ नहीं लगेगा। अब इसको माइनस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक क्लच वाला जो स्विच है वो दबाना पड़ेगा। कहाँ गया, ये रहा। अब इसके अंदर अगर हम माइनस देंगे, ठीक है, अभी स्विच तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको इसको डायरेक्ट करके देता हूँ, आपको सिर्फ गाइड कर दूँ ताकि समझ में आ जाए आपको वायरिंग ये काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों तारें इसको डायरेक्ट कर दी है, दोनों तारें अटैच कर दी। अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये माइनस ऑन हो गया। सही है, यानी हम क्लच पकड़ेंगे तो अब सेल्फ लगाएंगे तो हमारी गाड़ी सेल्फ ले लेगी। सही है। अब ये काम कैसे करता है, अब सारा दारोमदार जो है वो इसके ऊपर है। अब इसको समझने के लिए आपको मैं गाइड करता हूँ। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी यहाँ से माइनस इन होगा, इन होने के बाद यहाँ से ये आउट कर देगा। ठीक है, आउट से जो माइनस इन होगा तो ये यहाँ से इन नहीं होने देगा, यानी वापस माइनस को नहीं जाने देगा। अगर फॉर एग्जांपल ये वापस जाने देता भी है तो हम क्लच पकड़ेंगे, क्या होगा, हमारा न्यूट्रल ऑन हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है वो भी आपको मैं टेस्टर के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देते हैं डिस्कनेक्ट। ठीक है, और वापस इसको न्यूट्रल करते हैं। यहाँ से टेस्टर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने गाड़ी कर दी है न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल की तार है, टेस्टर हमारा ऑन हो रहा है। ठीक है, अब फिर बराबर में इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा गियर न्यूट्रल का माइनस आ रहा है और यहाँ से वापस जा रहा है, यानी ओके के रिपोर्ट में काम कर रहा है। अब जब हम गियर लगाएंगे इसको तो ठीक है, यहाँ से हमने गियर में डाल दिया, अब यहाँ पे करंट नहीं आ रहा। ठीक है, यानी ये न्यूट्रल का जो हमारा प्रोसीजर है ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब हमारी बारी आ जाती है ब्रेक स्विच की। अब जब हम ब्रेक स्विच क्लच दबाएंगे यहाँ से तो यहाँ से न्यूट्रल वापस रिटर्न जाएगा। न्यूट्रल जाहिर सी बात है यहाँ पर भी तो आएगा ना। अब हम इसको पहले डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, यानी क्लच दबा लिया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, माइनस, हमें क्लच का रिटर्न माइनस मिल गया। अब क्या होगा, ये जो रिले है हमारा, अब यहाँ से माइनस आ गया, ये यहाँ से आउट नहीं होने देगा। अब देखें, आउट नहीं होने दे रहा यहाँ से। अब ये सीधा डायरेक्ट जा रहा है सेल्फ कुप्पी के अंदर। अगर ये आउट होने देगा तो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता। तो ये सारा गेम जो है ये इस कट आउट गया, आ रहा है करंट, रिटर्न आ रहा है, और फिर यहाँ से रिटर्न नहीं जा रहा। ठीक है, यानी हालांकि इसको आप अगर देखोगे इसमें, यानी यहाँ से जो माइनस होगा, जो भी यूज़ करोगे, किसी भी अगर इस्तेमाल करना चाहोगे, यहाँ से ये माइनस लेगा और यहाँ से माइनस दे देगा। फिर यहाँ से जो रिटर्न माइनस आएगा, फिर यहाँ से इस तार के अंदर रिटर्न यानी वापस बैक नहीं जाने देगा। तो ये है इसकी क्लच की स्विच की भी मैंने आपको गाइड कर दी है, और सेल्फ की कुप्पी की भी गाइड कर दी है, यानी क्लच पे ये काम कैसे करती है वो भी गाइड कर दी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो किसी को भाई को समझ में नहीं आ रही हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है कि यार इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन बता दें, तो इंशाल्लाह वो भी डिटेल के साथ मैं वीडियो डाल दूँगा। बाकी उम्मीद तो करता हूँ कि कुछ चीज़ रह तो नहीं गई है कि आपको मुश्किल हो, बाकी हर चीज़ तो इंशाल्लाह मैंने क्लियर कर दी है। बाकी अगर कुछ चीज़ और भी हो तो मुझे गाइड कर दें, इंशाल्लाह मज़ीद मैं उसमें इजाफ़ा कर दूँगा वीडियो के अंदर ना। अच्छा, इसकी सेल्फ कुप्पी जो है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इस तार के अंदर जो है वो हमारा ये आएगा, यानी जो असम्बली से ये ब्रेक स्विच पे जब दबाएंगे तब आएगा इसमें। ठीक हो गया, ये आ गया अपना चार्जर का तार। ठीक है, यहाँ पे यानी बैटरी चार्ज वगैरह जो है वो यहाँ से तार जाएगी, फिर यहाँ से ये बैटरी के साथ अटैच हो रही है। सही हो गया। और जो ये फ्लैशर है, अच्छा इसके अंदर मैं एक और चीज़ भी मैंने मेंशन कर देता हूँ
कि अगर फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है YBR का ना इग्निशन स्विच ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इसकी चाबी बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है और फंसती भी है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर चाबी नहीं लग रही या तो कोई प्रॉब्लम आ गई चाबी के अंदर, आपने इसको डायरेक्ट कैसे करना है। देखिए यहाँ से जो तार है, एक तार तो आप इसके साथ अटैच करेंगे, ये जो बैटरी के साथ कनेक्ट हुई हुई है, ये चार्जर से आ रही है, ठीक है। 4 यहाँ से अटैच करेंगे, यहाँ से तार एक लेके जो 2 डबल तारें हैं फ्लैशर की, इसके साथ अटैच कर देंगे। तो आपका इग्निशन स्विच अगर ख़राब भी है, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी मसले मसाइल हैं, तो आपकी गाड़ी फ़िलहाल के लिए स्टार्ट हो जाएगी, चाबी ना भी लगाएं। यानी ये डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। ये भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। बाकी चीज़ जो है इंशाल्लाह उम्मीद तो करता हूँ कि कुछ रह नहीं गया। बाकी अगर कुछ और भी हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, इंशाल्लाह वो भी मैं उसको आपको गाइड कर दूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की जो है वो इन्होंने यानी GS के अंदर जो हमें एक एक्स्ट्रा तार मिलता है। यानी फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ हम LED यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा बटन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो हमें एक अलग से GS वाले तार देते हैं कि यार आप इसमें यूज़ कर सकते हो। YBR के अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको कोई असम्बली में कोई अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, कोई भी बटन लगाना पड़ेगा, LED लगानी पड़ेगी जो अलग से। वो आप कहाँ से लेंगे, वो इग्निशन स्विच के जो ग्रे तार है, जो रिटर्न तार आ रहा है, वो यहाँ से लेंगे आप। तो ये यानी एक तरह का फॉल्ट ही हुआ कि वैसे YBR वालों को ये देना चाहिए था एक अलग से तार कि आप कोई भी LED वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद शायद हो सकता है वायरिंग में अगर इजाफ़ा कर दें कि ये अलग से एक तार दे दें तो अच्छी बात है इसमें, वरना ये क्या होगा, काटा पीटी हो जाएगी। तो काटा पीटी नहीं होगी। वैसे नो डाउट कि YBR की वायरिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसकी वायरिंग की कोई शिकायत नहीं आई, बहुत अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ किया है GS के मुकाबले में। बाकी अगर ये एक्स्ट्रा तार दे देते हैं हमें बटन यूज़ करने के लिए तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ये भी मैंने मेंशन कर दिया इसके अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो भाई कमेंट्स ज़रूर लाजमी कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद और कोई डिमांड्स होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों की मैं पूरी करता हूँ और इंशाल्लाह पूरी करता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।